जोहार। आज हम अमरेंद्र कुमार झा, खुशहाल बोकारो संस्थापक, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, सेक्टर 1C राम मंदिर से ठीक पूरब 3 कोनवे में जहाँ कैंप 2 तरफ से आते हैं, राम मंदिर घूमते हैं या फिर सेक्टर 1C स्कूल तरफ जाते हैं, इसी चौक में शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर। और इसी जगह हम लोग इस चौक की साफ़ सफाई और ये जो है 5 टॉप स्टार बनाने की बात जो ये डायरेक्टर डायनेमिक श्री अमरेंद्र प्रकाश जी ने कहा है, और प्राइम मिनिस्टर और हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर दोनों का डिक्लेरेशन है, कमिटमेंट अब है। जो कोरोना के बाद जो है बोकारो की स्थिति जो आर्थिक खराब हुई थी, उसको लेकर के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा होते हुए यहाँ कोई भी 8 साल में जो नहीं बन पाया था एक भी योजना, उसको यहाँ पर अब 2023 से एकाएक अनेक प्रोग्राम्स, अनेक योजना मोदी जी की बड़ी जो होती है दूरगामी, दूरदर्शी वाला, वह अभी अब शुरू होगा। और इसमें जितनी भी निराशा थी, जितने भी तकलीफ़ हुए, उसमें बहुत से कोरोना के बाद लोगों की हालत ख़राब हुई आर्थिक रूप से, सभी कर्ज के तले दबे और घाटा बिजनेसों की ये हुआ। अब आइए, आज स्थापना दिवस पर, झारखंड के स्थापना दिवस आज है और कल नेहरू जी का जन्मदिन था, और ये कैसा संजोग है 2015 का, जो कि नेहरू जी और यहाँ के हरदयाल शर्मा जो प्रथम MLA थे चिकिया के, जो इस समय में बंटवारे में बंगाल चला गया था इस चास को लेकर के, उसी चास को हरदयाल शर्मा प्रथम जो MLA थे, उनके साथी यहाँ बहुत से त्यागी समर्पित लोगों ने, परिवार ने साथ दे करके, सभी सामूहिक कर करके यहाँ से पुरलिया तक लाइन लगा करके चास को, माराफारी को लाया, जहाँ श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, उनके सहयोग से। और तत्काल उस 1955 में ही जब नेहरू जी गए वहाँ USSR, तो वहाँ जहाँ स्टील प्लांट का हब है वहाँ देखे, HEC देखे, ये HEC जो बना वहाँ इंडस्ट्रियल देखे। और उसके आने के बाद 29 जनवरी 1964 को उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया, बोकारो स्टील प्लांट का। उससे पहले भिलाई था। अब उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन हुआ और यहाँ शुरू हुआ बोकारो स्टील प्लांट, उस जगह पर जहाँ हरदयाल शर्मा MLA पहली बार लाए थे श्री बाबू के सहयोग से, और सैकड़ों लोग जो ज़मीन दान दिए, अनेक परिवार ने त्याग किया और ये बोकारो स्टील प्लांट अपना बना। इसमें लाखों परिवार को जो देहात के थे, उस समय में कोई शिक्षा नहीं थी, उद्योग नहीं था, बंटवारे के समय में जो सब देहात के आसपास ही घूमते रहते थे, उनको फिर बोकारो में एक देश भर के सब प्रांत के लोग आने से सबके साथ साथ सबको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, नॉलेज देश भर का मिला, और उससे खुद अपना व्यवसाय आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हुए। और उस संपन्नता के बाद अपने बच्चे भी अब पूरे देश विदेश में, ये बोकारो का एक पौधा, बोकारो परिवार अभी आज पूरे देश में हर विभाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में, IAS IPS अदर ऑफिसर्स या मल्टीनेशनल्स जो हो, इंडिया का या फॉरेन का, हर एक में है, जो अभी बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है देश के लिए। जब मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ NRI को संबोधित करते हैं, लाखों की संख्या में हैं। और अब लेकिन बोकारो में जो NRI है, जैसे गुजरात में उन्होंने किया, और गुजरात में NRI ला कर के आर्थिक रूप से बहुत से उद्योग लगाए और वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति ऊँची हुई। तो हम लोग को उम्मीद थी जो 2014 के बाद बोकारो के भी जो सांसद, विधायक हैं, DC हैं या सरकार है, चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी थे, वो भी बुलाएंगे और उसका फॉलो करेंगे जो गुजरात मॉडल क्या है। लेकिन जो भी हुआ, 8 साल में राजनीति बदल गई, नकारात्मक ज़्यादा हुई, जो खुद मोदी जी बोले हैं 5 महीना पहले, जो कि ये नकारात्मक जो बढ़ गई थी कुछ दिन से, उसको सकारात्मक करने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा। समझ सकते हैं उनकी बात से जो कि क्या बीत रही थी अंदर में, और इसीलिए बार बार कहने के बाद भी, उनके फटकार के बाद भी, ये सांसद और विधायक या उनके राज्य अध्यक्ष BJP पार्टी, कोरोना के बाद जो होना चाहिए था जय जब विज्ञान और जय अनुसंधान का, जय जवान जय किसान के साथ आत्मनिर्भर और
निर्यातक का तब बनने का वो जो क्षमता बोकारो में है सबसे अधिक झारखंड में है, जिसका उपयोग सिर्फ मात्र एक MP गोड्डा के श्री निशिकांत दुबे जी किए हैं। और ये आज हम लोग इस स्थापना दिवस को इस चौक को खुशहाल चौक पर हम लोग 15 अगस्त से ही इसकी सफाई करवा करके JCB से पूरा, जहाँ लोग पाखाना करते थे, लाइट नहीं था, लाइट जला, लोग यहाँ एक्सीडेंट होते थे इस कैंप 2 वाले रोड में, वहाँ हम लोगों ने जैसे आह्वान किया 2 अप्रैल को विद्यापति पर्व के अवसर पर SP थे, विधायक थे, डायनेमिक डायरेक्टर अमरेंद्र प्रकाश जी ने, जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो 5 टॉप शहर में था ये बोकारो, लेकिन अभी फिर नीचे चला गया है, जो हेमंत सोरेन भी बोले थे डालमिया के उद्घाटन के समय में। तो ऐसे ही लोगों को प्रधानमंत्री ने इसको सबसे बड़ा एक्सपेंशन का दिया है अवसर अपने बोकारो को, जो सेल का सबसे 14 मिलियन टन 30 तक हो जाएगा। और उसी के चलते सेंट्रल टूल रूम जो 18 से होना था जैना मोड़ के पास त्रेता में, उसे भी ले जाने की तैयारी थी। अभी उसके बाद एम्स तो लाया गया, जिसका कि आंदोलन हम ही लोगों ने किया था राजेंद्र विश्वकर्मा के साथ मिलकर के, फिर भी CM और विधायक मिलकर के उसको भेज दिए थे। 2000 करोड़ पर ईयर खर्चा यहाँ आता रेवेन्यू में बोकारो का लेकिन वो चला गया, और 1000 करोड़ तो खाली मकान बनने में लगा था। तो जो आर्थिक स्थिति बीच में गुजरी कोरोना और इस सब के समय में, वो उत्पन्न नहीं होता, लोगों को इतना लॉस नहीं होता। लेकिन जो पीछे बीता अभी भी अब 1 साल सेवा पखवाड़ा है, तो हम लोग 365 दिन खुशहाल बोकारो मोदी जी के लिए, हेमंत सोरेन के लिए सेवा पखवाड़ा का जिम्मेदारी डायरेक्टर अमरेंद्र प्रकाश जी के आह्वान पर हम लोग आगे आकर के अब कर रहे हैं। यही राम मंदिर है, राम मंदिर से आगे आने पर यही कैंप 2 तरफ चली जाती है रोड, और एक आगे इधर सेक्टर 1C स्कूल या सेमी परमानेंट। तो इसी जगह हम लोग खुशहाल बोकारो का किए हैं। और कल ही हम लोग इसका जो ग्रामीण क्षेत्र में किए थे 2 साल पहले से, नवाडी और काला पत्थर में, जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड बाय एसोसिएटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स, उसमें सभी आते हैं, मुखिया, सांसद, विधायक, DC, मैनेजमेंट और सामाजिक संस्थाएं, जो अभी 130 करोड़ को एक साथ चलने की बात मोदी जी कर रहे हैं। उसको ज़मीन पर, लेकिन अब बुरना देवी मिनिस्टर बोली, गडकरी जी बोलते हैं, प्रधानमंत्री खुद डांटते हैं, फटकार लगाते हैं, जो ज़मीन पर नहीं जा रहा है, नहीं लोगों को लाभ मिल रहा है। और अर्जुन मुंडा जी जब आए थे समीक्षा बैठक में, जिला की स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अवाक रह गए जब यहाँ के अधिकारियों का परफॉर्मेंस को उन्होंने जांचा और देखा, पूछा। उसी में हम भी थे, मैं भी था, और उसी को देख करके हुआ अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब सामाजिक संस्था को आगे आना होगा, और उसमें सबसे बड़े उत्प्रेरक रहे हमारे डायनेमिक डायरेक्टर श्री अमरेंद्र प्रकाश जी, जिन्होंने विद्यापति पर्व ऐसे पवित्र मंच से 2 अप्रैल को विधायक और SP के सामने में कहा कि हम 5 टॉप शहर बनाएंगे, और आप लोग भी लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। जैसे सब लोग सभी संस्था में कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और स्पोर्ट्स निभाते थे, और उसी से सब सामूहिक रूप से एक दूसरे का आदान प्रदान करते थे। वाइब्रेशन था जो पूरे देश में जाता था, उसी से संस्कार विचार बना, जो बच्चे अच्छे हुए और इन्वेस्टर्स भी आए थे। तो अगर वह इन्वेस्टर्स अभी नहीं बनेगा वैसा माहौल शहर का, तो फिर कोई भी इन्वेस्टर्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ नहीं आ पाएगा। इसीलिए इसी को जिम्मेदारी को एक नागरिक कर्तव्य समझते हुए न्यू इंडिया बनाने के लिए और कोरोना से विपत्ति को, आपत्ति को उभार कर करके पुनः निर्यातक बनने के लिए, सक्षम सुपर पावर बनने के लिए जो जिम्मेदारी कही जाती है, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसको हम लोग बोकारो में निभा रहे हैं। और जितने भी हमारे मित्र हैं, हमारे बच्चे हैं NRI के, वो अगले साल 24 जनवरी को जब संस्था की संस्थापन डे है सेल का, उस दिन हम लोग कई को बुलाएंगे जो हमसे ऑलरेडी कनेक्ट खुशहाल बोकारो से हुए हैं, और वो लोग आएंगे और वहीं से मार्गदर्शन करेंगे। और इंडस्ट्रियल पार्क जो सबसे बड़ा था, जिसे गढ़वा ले जाया जा रहा था, पुनः ऐसे ही साजिश करके जैसे एम्स ले गया, उसको हम लोग लड़ाई लड़ कर के लाए हैं, जिसमें MD का बहुत बड़ा योगदान है, प्राइम मिनिस्टर का योगदान है, हेमंत सोरेन का योगदान है। तो अब इतना जब आ गया, तब हम लोग की जिम्मेदारी अब है जो उसको कैसे फिर उपयोग कर करके सकारात्मक और रचनात्मक खाली काम करें
और उसको आगे बढ़ाएं। जवाहर झारखंड राज्य स्थापना डे में सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।